आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अफरा तफरी का माहौल है। कहीं जातिवाद को लेकर विवाद चल रहे हैं, कहीं जमीनी विवाद चल रहे हैं, कहीं धर्म को लेकर विवाद हो रहे हैं, तो कहीं वर्ल्ड वार 3 को लेकर एक डर का माहौल बना हुआ है। कहीं कुछ देशों में लंबे समय से युद्ध चल रहे हैं, सभी अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाहते हैं। ऐसे में जब दुनिया में कोरोना वायरस आया तब पूरे विश्व में स्थिति भयावह थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। एक समय तो लगा था कि अब बस कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन आज 4 साल बाद भी क्या वाकई में सब कुछ खत्म हो गया? कुछ नहीं बचा जिसे देखकर लोग कह सकें कि कभी यहाँ कुछ हुआ करता था। तो ऐसा नहीं है। देखिए, जब भी ग्रहों की स्थिति विपरीत होती है तो देश दुनिया की स्थिति में भी बदलाव होते हैं। सब कुछ बदला हुआ सा नजर आता है। या बदलाव क्या है? इस बदलाव का असर हर जगह पे पड़ता है। हमारी मानसिक, हमारी शारीरिक और हमारे आर्थिक जीवन में भी बहुत बदलाव आते हैं। कभी कभी तो बदलाव इतनी तेजी से आते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते, और कभी कभी ये बदलाव पूरी तरह से हिला कर रख देते हैं। पिछले 5 सालों से ठीक वैसा ही हमारे साथ हो रहा है जो कभी हमने सोचा नहीं था। तो क्या हमने जीना छोड़ दिया या अपने काम करने छोड़ दिए? नहीं ना। देखिए, ये गोचरीय स्थिति, ये आकाशीय परिवर्तन हमारे जीवन में उस समय प्रवेश करते हैं जिस समय डेस्टिनी को जरूरत लगती है। हम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में एक बैलेंस बना हुआ होता है। जब भी इस बैलेंस में उतार चढ़ाव आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में भी हलचल होने लगती है, ताकि हम उसे समझ पाएं और अपने डिसीजन ले पाएं। पिछली कई वीडियोस में मैंने बताया है कि अब युग परिवर्तन की दिशा में हम सभी चल रहे हैं। 2020 से लेकर 2030 का ये जो 10 साल का कालखंड है, जिसमें बहुत से परिवर्तन, बहुत से बदलाव हम सभी ने पिछले 5 साल में देखे हैं। और अभी आगे 5 साल का समय हम सभी को अभी और देखना बाकी है। 2025 बीच का समय है, और इसीलिए किसी भी चीज को बैलेंस करने के लिए सेंटर पॉइंट को देखा जाता है। 2025 का आने वाला समय इसीलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वक्त किस तरफ बैठेगा कोई समझ नहीं सकता। इसी समय को देखते हुए आगे के 5 साल का अनुमान लगाया जा सकता है। ये जो कुछ भी हो रहा है वो ग्रहों की गोचरीय स्थिति के कारण हो रहा है। जो ग्रह एक लंबे अंतराल के बाद कुछ एक्टिविटी करते हैं या राशि या नक्षत्र बदलते हैं तो एक सामान्य व्यक्ति के साथ साथ देश दुनिया में भी अपना असर दिखाते हैं। और ये ग्रहों की गोचरीय स्थिति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि इसका असर समस्त जीव जंतु पर पड़ता है। आप देखिए, क्या इससे पहले कभी कोई घटना या दुर्घटना नहीं हुई होगी? हुई होगी ना? तो ऐसे में जब कुछ ग्रहों का कॉम्बिनेशन कुछ स्पेशल राशियां या कुछ स्पेशल नक्षत्रों में जब जब होता है तब तब ऐसी स्थितियां घटती हैं। अभी शनिदेव अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। राहु भी ऑलरेडी मीन राशि में ही है। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में है और मंगल नीच के होके वक्री है। तो देश दुनिया में जो भी हो रहा है वो इन ग्रहों की अपनी गति के कारण हो रहा है, और वो कॉम्बिनेशन भी इसीलिए होता है ताकि सभी चीजों को बैलेंस किया जा सके। और आकाश में भी हमारी जन्म कुंडली होती है, लेकिन उनमें जब ग्रह आते हैं तो इसका प्रभाव, इसका सीधा असर इंसान के जीवन में होता है। मान लीजिए 2 शत्रु एक जगह पर मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे से मिलकर अपशब्द कहते हैं, लेकिन उन पर इस बात का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव कहाँ पर पड़ता है? जहाँ वो मिलते हैं, उस जगह पर जहाँ वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। उसी तरह से ग्रहों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका सीधा असर इंसान के जीवन पर पड़ता है। और ये सभी घटनाएं किसी निश्चित समय पर घटित होती है।
तो इस सृष्टि को सब कुछ बैलेंस करने के लिए ये सब करना पड़ता है। आप में से किसी ने ये सवाल किया था कि ग्रह इतने पावरफुल होते हैं तो नुकसान क्यों करते हैं? उनको इंसानों की मदद करनी चाहिए। तो शायद आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अभी 2025 में जब शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, तब बहुत बड़े-बड़े बदलाव हम सभी के जीवन में भी आएंगे और ये निर्भर करता है सभी की अपनी कुंडली के अनुसार ग्रहों की स्थिति पर, सबके अपने कर्मों के ऊपर, और उसी के अनुसार सभी को वो समय देखने को मिलेगा। और ये ग्रह गोचरीय स्थिति भी कुछ अच्छा करने के लिए कुछ करेक्शन करके आगे बढ़ जाएगी। युग परिवर्तन होता ही इसीलिए है ताकि गलत चीज़ों को खत्म करके आगे का रास्ता साफ हो सके। जैसा कि मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोज़ में बताया है कि 2025, 26 और 27 एक ऐसा समय है जब धार्मिक विवाद बढ़ेगा तो धर्म की जीत भी होगी। यानी जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस भी होगा प्लस करने के लिए। और मैंने ये भी बताया है कि इसी कालखंड में मंदिर या किसी धार्मिक स्थल का निर्माण कार्य भी होगा जो जन कल्याण के लिए होगा, या जो किसी कारणवश धार्मिक स्थल अधूरे रह गए थे वो भी इसी समय पे पूरे होंगे। क्योंकि कुंभ राशि और मीन राशि में जब इन ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है तो ये दोनों ही राशियां बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आती है। अगर आप लोग देखें, जिनको भी ज्योतिष की थोड़ी बहुत जानकारी है, कुंभ राशि नैसर्गिक 11th हाउस की राशि होती है, शनिदेव की राशि होती है, जो हमारे कर्मों के बाद हमें फल देने की राशि होती है। जब हमें अपने कर्मों का, अपनी मेहनत का रिजल्ट मिलता है, इसीलिए ये राशि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मीन राशि जो नैसर्गिक 12th हाउस की राशि है, भगवान के चरणों की राशि है, धर्म की राशि है, मंदिर की राशि है। इसीलिए ये दोनों राशियां अपने कर्मों के हिसाब से आपको फल देती है। जब इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन इस तरह का बनता है जैसा कि अभी बना हुआ है, और ये गोचर कई कई वर्षों के बाद बनता है, इसीलिए घटनाएं भी बड़ी बड़ी घटित होती हैं। जो समय पे संभल जाता है वो बच जाता है, और जो ग्रहों की इस चाल को समझ नहीं पाता फिर उसे ईश्वर अपने हिसाब से समझाते हैं। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये छोटा सा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और ज्योतिष की इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।